हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आज हम उसकी एक एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन अपने सिलेबस में पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम एक भी चीज़ ना छोड़ें। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ताकि आपको ज्ञान तो हो कम से कम, ठीक है। रॉकेट, ठीक है। आज का जो हमारा काम रहेगा कि एक रॉकेट को किस तरह लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पूछ भी लेते हैं काफी बार, ठीक है। किस पे बेस्ड रहता है ये? मोमेंटम कंजर्वेशन पे। हम किसी भी रॉकेट को जब उड़ाते हैं तो उस रॉकेट का जो लॉन्चिंग होता है वो किसके बेस पे होता है? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर ये चीज? इसकी वर्किंग देखिए, आप एक्सप्लेनेशन देखिए पूरी, ठीक है। हम इसको पूरा मिटा रहा हूँ एक बार, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह बता पाऊँ। देखिए, देखो एक रॉकेट मान लेते हैं इस तरह का कोई, ठीक है। एक रॉकेट है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये एक रॉकेट है इस तरह का, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं इसको, ऐसा, ठीक है। एक इसका केस ये लेते हैं हम ऐसे, एक और केस ले लेते हैं ऐसे, एक और केस लेते हैं ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये रॉकेट है कोई, ठीक है। और इस रॉकेट को नाम दे रहा हूं मैं यू, ठीक है। आगे बताएंगे। इनिशियली, धीरे धीरे समझो आप अच्छी तरह। इनिशियली, ठीक है, रॉकेट रेस्ट पे था, एट रेस्ट पोजिशन, मतलब सरफेस पे था पहले। ये इसको हम लॉन्च कर रहे थे, पहले सरफेस पे था। तो एम नोट इसका मास था और वी नोट इसकी वेलोसिटी, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई उड़ा नहीं है तो हमने टाइम को अपने रेफरेंस के हिसाब से 0 मान लिया। क्लियर ये चीज? दूसरे केस में, ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, इसकी मास तो हो गया m और वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। अगला काम, थोड़ी सी टाइम के बाद और हमने देखा, एट टाइम t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, डी टी का मतलब स्मॉल टाइम। तो इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज होती है, देखा आपने? देखा है ना? अरे रॉकेट जब उड़ता है, छूटता शू, नहीं देखा आपने? बहुत तेज गति से उड़ता है और उसके नीचे से आग निकल रही होती है ऐसे, ठीक है। बर्निंग फ्यूल, ठीक है। बर्निंग फ्यूल का मतलब क्या है? ये इसका मास कम होता है। क्या होता है इसका मास? क्या होता है? रिड्यूस होता है। मतलब क्या है? ये एक वेरिएबल मास सिस्टम है। इस टॉपिक को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? वेरिएबल मास। इसका मतलब क्या? देखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप न्यूटन सेकंड लॉ तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स वहां पे क्या होता है? एम ए, और एम को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ऊंट गाड़ी है, तो गाड़ी में आपने रेत रख रखा है, तो वो रेत जैसे ऊंट चलता है, ऊंट गाड़ी चलती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेत बिल्कुल बिना धरती पे पड़ता है? तो इससे उसका मास क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। वही काम यहाँ पे होता है कि जब रॉकेट उड़ता है ना, तो उसका फ्यूल निकलता है नीचे से, और वो फ्यूल किसके रूप में निकलता है? गैसेज होती हैं, और गैसेज का क्या होता रहता है? मास कम होता रहता है। तो इसको मैं समझता हूँ एम माइनस डी एम। माइनस डी एम का मतलब स्मॉल मास क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा और इसका मास क्या हो जाएगा? 0। 0 का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रंट आउट स्पीड। अब इसका मास पूरा क्या हो चुका है? जल चुका है। उस टाइम रॉकेट की वेलोसिटी क्या पाएगी? आपको मैक्सिमम। इतना काम आपको समझ में आया? 4 केस समझ में आया आपको? बताइए मुझे आप पहले, फिर इसका मैथमेटिकल वर्क करेंगे।
पहले ये इनिशियली एम नोट वी नोट इसका मास और वेलोसिटी है खुद की, ठीक है। उसके बाद टाइम टी के बाद इसको लॉन्च किया, मोमेंटम लगा दिया एम बी के साथ। थोड़ी देर के बाद अब देखा तो ये मोमेंटम लगा, उसके बाद अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, एम सी मैंने लिख रखा है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, एम बाई सी। मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाइए। क्या होता है मोमेंटम कंजर्वेशन? कल मैंने आपको बताया था पी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पी फाइनल, यही होता है ना। लगा के देखिए आप एक बार इस इक्वेशन लगाइए आप, देखो इनिशियल जब हमने इसको लॉन्च किया किसी टाइम पे तो क्या हो गया, एम इंटू में वी हो गया। फाइनल देखो एम कितना बन गया, अब एम माइनस डी एम बन गया ना, पूरा मास तो ये बना, और वेलोसिटी कितनी बन गई, वी प्लस में डी वी। बताइए बन गया नहीं ये पूरा, एम इंटू वी प्लस एक टर्म और आएगी। अब देखो वो टर्म कौन सी आएगी, इसको मैं लिख रहा हूं टर्म को डी एम माइनस वी जी। देखो ये टर्म क्या है, देखो सुनो इसको, ये लास्ट वाला टर्म, ये भी मास इंटू वेलोसिटी है। ये टर्म आई कहां से, देखो ये गैसेस है तो इसको मैंने मान लिया वी जी। क्यों? क्योंकि गैसेस भी नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन रॉकेट किस तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। इसका मतलब वी जी मैंने कैसे ले लिया, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। डीएम क्या है, जो इसका मास जो कम हो रहा है ना धीरे 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 धीरे, वो किसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, वीजी के रिस्पेक्ट में, तो मोमेंटम क्या आएगा, डीएम माइनस वीजी। अब शायद क्लियर होगा आपको सारी चीजें क्लियर। ये चीज इसको मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ आगे, देखो एम वी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम एम वी माइनस डी एम डी वी माइनस वी डी एम। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी जी, एम वी से एम वी कैंसिल, ठीक है। ये एक स्मॉल प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया ना कभी ये चीज कि दो छोटी चीजों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटी निकलेगी, ये मैथमेटिक्स में आती है, ठीक है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको किसके बराबर रख सकते हैं, जीरो के बराबर। तीन टर्म हमारे पास बच गई, दिख रही है ऊपर से आपको। हम इस डायग्राम को कोई काम नहीं करना, बेटा तू इस डायग्राम को देखो, वो जो तीन टर्म निकली अपनी, देखो क्या क्या निकली, एम डी वी इज इक्वल टू वी डी एम, ठीक है, और प्लस में डी एम वी जी। ये जीरो के बराबर था, इसको माइनस था, इसको एक साइड ले गए, इसको एक साइड रखा, तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, जो एम डी वी आपका आएगा ना वो कितना आएगा, देखो डी एम तो कॉमन आ गया, वी प्लस में कितना बच गया, वी जी। बताइए ये इक्वेशन आपको समझ में आएगी नहीं, पहले ही बताइए आप, यहाँ तक आ गई होगी आराम से। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना ये तो आता ही होगा भाई। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए अगला केस हम क्या लेते हैं, ये रॉकेट था, इस रॉकेट को मैं नाम दे रहा हूं यू, ठीक है। ये वी वेलोसिटी से ऊपर पड़ रहा था, ये वी वेलोसिटी से, वी जी वेलोसिटी से नीचे जा रहा था, ऐसे ही था ना, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी आना आपने, ये रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ रॉकेट। इसको क्या लिखता हूं मैं, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वेलोसिटी ऐड होती है या सेम होती है, माइनस होती है। देखो जब दो पैरेलल चीज चलती है तो माइनस होती है, और जब दो ऐसी चलती है ना तो क्या होती है, ऐड होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी प्लस में वी जी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है, आप पीछे अपनी कॉपी में देख सकते हैं। रॉकेट को मैंने मान लिया यू, और इसको मैं ले रहा हूँ माइनस। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है कि अर्थ से रॉकेट बहुत दूर है, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। या इसको और भी तरह मान सकते हैं कि वी जी नीचे की तरफ है, वी ऊपर की तरफ है, तो रॉकेट को हमने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया अर्थ से बहुत दूर होने के कारण, ठीक है। इधर चीज समझ गए, वी प्लस वी जी की जगह आप यहाँ पे रखें, देखो इक्वेशन क्या बनेगी, आप एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक, बताइए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको रखा हमने। अब dv और dm है, इसका मतलब स्मॉल है ना, इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट।
कहीं भी ऐसी टर्म मिलेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, कंप्लीट मास निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कितना ब्रस्ट हुआ, कितनी वेलोसिटी हुई। तो आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आपने किया एम डी वी माइनस यू डी एम, ठीक है, लिमिट्स हो रखेगा। इनिशियली जब हमने रिप्रेजेंट किया था तो मास कितना था, एम नोट था ना, और फाइनल मास कितना हो गया एम, वेलोसिटी क्या थी वी नोट, और फाइनल क्या हो गई वी, बस। क्लियर यहाँ तक, आगे देखो कुछ नहीं, आगे तो सोल्व करना है, देखो आगे एम कांस्टेंट बाहर, डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा वी, लिमिट रखें नहीं, यहाँ पे ये वेलोसिटी लिमिट यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी लिमिट भाई। देखो मास की जगह मास लिमिट रखनी पड़ेगी, एम नोट टू एम और वी नोट टू वी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कर रहे हैं तो अब यहाँ पे मास का कर रहे हैं, तो वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी लिमिट, मास की जगह मास की लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी की जगह रखेंगे तो अपर लिमिट वी माइनस लोअर लिमिट वी नोट, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया हुआ ना, लिमिट्स किस तरह पुट करते हैं, इस तरह यहाँ देखो माइनस यू, ठीक है, इस m को आप उस साइड ले जाओ तो m हो जाएगा डी एम अपॉन में m, ठीक है। m क्या हो गया, ये m इस साइड आया तो डी एम अपॉन में m हो गया, लिमिट देखो अब m नॉट टू m, ठीक है। इसको सोल्व करता हूँ, देखो आगे v इज इक्वल टू वी नोट, उस साइड जाके प्लस क्या हो गया माइनस u, इंटीग्रेशन अगर आपको ध्यान है तो dx अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो, log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log m, लिमिट की आगे m नोट से, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं आगे देखो, यही टर्म को v नोट माइनस u, लिमिट रखो आप log m माइनस log m नोट, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और यहां से बनता है log a माइनस log b, ध्यान रख लो इस फॉर्मूले वगैरह आपने नहीं सुना तो, इसका होता है log a अपॉन में log b, ठीक है। इतना काम समझ में आएगा नहीं, बताओ मुझे बस, ठीक है। करो तो कर लेना, नहीं तो आप इच्छा है, मैं तो ऐसा नहीं है कि आप करो ही करो, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरह इसकी वेलोसिटी होती है, किस तरह क्या होता है। तो अपने पास इक्वेशन ही आ गई, देखो v इज इक्वल टू वी नोट माइनस यू था, इसको मैं प्लस लिख रहा हूँ, कैसे देखो इस लॉग वाले टर्म को मैंने रिवर्स कर दिया, बस। इस वेलोसिटी से रॉकेट उड़ता है, okay, this is the velocity of rocket, क्लियर। दो चीजें और निकालेंगे अभी हम, देखो उसके बाद है ब्रंट आउट स्पीड। ब्रंट आउट का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसी स्पीड जहां पे फ्यूल सारा जल चुका होगा, इट इज द मैक्सिमम स्पीड वेयर होल फ्यूल इज ब्रंट, ठीक है। कैसे लिखेंगे उसको, देखो इक्वेशन यही रहेगी सेम टू सेम, v की जगह क्या लिख देगा मैक्सिमम, बस, क्योंकि अब क्या हो गई मैक्सिमम स्पीड हो गई। आगे बढ़ते हैं, वी नॉट यू लॉग एम नॉट अपॉन में एम आर, बस, ठीक है। इस एम आर का मतलब देखो अब क्या है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया 0, बहुत ऊपर चला गया भाई, सारा फ्यूल जल चुका था, इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लिया। एम आर होता है रेजिडुअल मास, रेजिडुअल मास का मतलब जो मास सारा जल चुका है, कुछ थोड़ा बहुत परसेंट बचा होगा, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो यू लॉग एम नोट अपॉन में, बस हो गया, कुछ नहीं, इसका यूज किया है बस, और कुछ नहीं, ठीक है।
बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके क्लियर। ठीक है ना। ओके, तो इतना काम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट काम आज का। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है काफी बार। इसी पे आता है थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट ऑन ए रॉकेट। ये तो आपको करना ही है, करना तो आपको पूरा ही चाहिए। ठीक है, मेरी इच्छा तो ये है आप पूरा ही करें जब मैं करवा रहा हूँ तो। ठीक है, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स निकालना कि एक रॉकेट पे कितना फोर्स है। ठीक है, देखो एक इक्वेशन थी, आप देखना पीछे, ये देखना आप, ये इक्वेशन थी। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई dt, डिवाइड करो आप। ये टर्म क्या होती है, डी अपॉन डी टी, बताइए मुझे आप। एक्सेलरेशन एम ए यू डी एम अपॉन में डी टी। अब आपको ये भी पता हो गया है फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना है। बस हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, दिस इज रॉकेट, बस इतना ही था। ठीक है, रॉकेट में हमने क्या क्या निकाला, फोर्स। उसका फोर्स क्या होगा, उसका फोर्स कहीं आया आपके पास, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं आया ना, तो यहाँ पे वेरिएबल मास है। ठीक है, इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन का यूज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे लगा सकते हैं कि एम में हम जानते हैं कितना होता है। दूसरी चीज, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आ गया होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इंटीग्रेशन का, उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं की हुई है तो आपके लिए दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने आपको करवाते वक्त भी बोला था, ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पूरी फिजिक्स में चलेगा भाई, ये पूरी फिजिक्स में, ये तो आपको आना ही चाहिए। फिर भी किसी को नहीं आता तो आप ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो स्कूल का ग्रुप है ना, उसमें आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है, वो कंपलसरी है, ये तो बहुत बार की चीजें हैं, वो जरूरी है। ठीक है, उसके बिना फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम कभी भी। ठीक है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को आप लिख भी लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो इसमें डाउट है ना आपको, कोई भी मैथमेटिकल कंसेप्ट का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम आपको रेगुलर बेस करना है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, नहीं नुकसान सिर्फ आपका ही आपका होगा। ठीक है ना। ओके, सिर्फ नुकसान किसका होना है, आपका होना है। ओके, गुड बाय।